सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्र, कृषि संस्कृति चैनल सुनने वालों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की स्थापना हो। और दीपावली का पर्व शायद इसीलिए मनाया जाता है कि जीवन में मंगल हो। लेकिन ये आज का जो पर्व है, आज का पर्व हो या कल का पर्व हो, पर्व जितने भी हों, परंपराएं मेरी जितनी भी हों, आज दुनिया का हर व्यक्ति, हर मजहब को मानने वाला अपने अपने मजहब के अनुसार बुजुर्गों के द्वारा डाली गई परंपराओं का निर्वहन करता है, तीज त्यौहार मनाता है। लेकिन वो तीज त्यौहार मनाए जाने के पीछे का जो असली कारण है वो बहुत पीछे हम छोड़ाए और परंपरा केवल जिंदा रही। और उस परंपरा में जाने क्या क्या नया नया इंट्रोड्यूस होता गया। परंपरा के पीछे की जो ओरिजिनल की जो कथा थी वो नेपथ्य में चली गई। शायद इसीलिए हम सब के जीवन में कितनी भी दीपावलियां मना लें, कितनी भी गणेश लक्ष्मी की पूजा कर लें, लेकिन मंगल नहीं है। तो आज मैं दीपावली के पर्व की महिमा, जो जिसके पीछे का जो मकसद है, वो थोड़ा सा शार्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मित्र, कहा तो ये जाता है कि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या लौटे थे। लोगों ने खुशी में दिए जलाए थे। तो एक तो इस परंपरा के पीछे का मकसद ये कि राम वापस अयोध्या आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब के जीवन में जो राम है, जो राम का चरित्र है, उसका थोड़ा सा अंश हमारे अंदर आ जाए तो हमारा दीपोत्सव का कार्यक्रम सफल हो जाए। दूसरा पहलू ये है कि ये जीवन कृषि से जुड़ा हुआ है। और आज के दिन हम जब दीपक जलाते हैं, ये जो त्यौहार है अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। रबी की फसलें बोई जाने वाली हैं, बुआई शुरू हो गई है। नाना प्रकार के इंसेक्ट रबी की फसलों में लगते हैं। तो हम दीपक जलाते थे अपने घर की छतों में, अपने खेतों में, अपने खलिहानों में, कुओं में, जलाशयों के किनारे। और इस लाइट में आकर के वो कीट जो आगे आपकी फसलों में क्षति पहुंचाने वाले हैं, उनकी जनरेशन थोड़ी कंट्रोल हो जाती थी और फसलों में इंसेक्ट कम लगते थे। परंपरा तो ये थी कि तेल के दिए जलाएंगे, लेकिन अब परंपरा ये आ गई है कि हम बिजली की झालरें लटका देते हैं और घर में मोमबत्ती लगा देते हैं। और दिए अगर जलाते भी हैं तो बहुत कम जलाते हैं। और खेत खलिहान कुएं जलाशय में तो दिए जलाते ही नहीं हैं। तो यानी कि परंपरा का जो मकसद है वो पीछे चला गया और कुछ नई परंपरा मैंने डाल दी। अगला ये है कि आज के दिन मित्र, हर घर में शाम को मुहूर्त के अनुसार गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी। देश का हर व्यक्ति, गरीब से गरीब भी, अपनी हैसियत के अनुसार बाजार से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाया है, कुछ मिष्ठान लाया है। घर में उल्लास है कि लक्ष्मी आएंगी, रात में लक्ष्मी की, गणेश की पूजा होगी। लेकिन लक्ष्मी नहीं आएंगी। लक्ष्मी इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि लक्ष्मी क्या होती है हम उसका मकसद ही भूल गए। आज अगर किसी से पूछा जाए कि आप गणेश लक्ष्मी की क्यों पूजा करते हो, तो एक ही चीज़ कहते हैं, धन वर्षा, धनतेरस, यानी कि धन आने वाला है। मित्र, लक्ष्मी का मतलब, फिर मैंने बोला कि परम लक्ष्मी जो है एक्चुअली धन की देवी नहीं है। ये गलत हमारे दिमाग में फीड हो गया है। आप साहित्य उठा लीजिए, लक्ष्मी के बारे में कहा गया लक्ष्मी सुख, शांति, समृद्धि की देवी है। और लक्ष्मी कोई देवी नहीं है, ये सुख, शांति, समृद्धि जिसके जीवन में, उसके जीवन में लक्ष्मी है। और लक्ष्मी कहाँ आती है?
लक्ष्मी मित्र वहीं जाती है जहाँ गणेश होते हैं, इसीलिए पहले गणेश है फिर लक्ष्मी है। गणेश कौन है? गणेश ज्ञान के देवता हैं। कौन सा ज्ञान? हमारे जीवन में सुख कहाँ से आएगा? शुद्ध पानी मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा, शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा। तो कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। तो लक्ष्मी में सुख, शांति, समृद्धि ना, तो पहला सुख माने निरोगी काया, जो हमें प्रकृति से मिलता है, खेती से मिलता है। मेरे साथ मैं जो खाता हूँ उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जो मैं पानी पीता हूँ उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, जो मैं वायु लेता हूँ वो शुद्ध है। तो गणेश का मतलब है ज्ञान। और ज्ञान कहाँ? कौन सा ज्ञान? हम जिस व्यवस्था में रहते हैं वो व्यवस्था बेहतरीन होगी, चाहे हमारी सामाजिक समरसता की बात हो, और चाहे जिस हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस एटमॉस्फेयर की बात हो, क्लाइमेट की बात हो, या जिस धरती का अनाज खाते हैं उस धरती की शुद्धता की बात हो। तो प्रकृति रूपी व्यवस्था का मेरे जीवन से क्या रिश्ता है, इसकी जो जानकारी वही ज्ञान है। और इस जानकारी के बाद जो व्यक्ति इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीता है, समाज की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीता है, उसके जीवन में शांति रहती है। तो भोजन सही मिलेगा, पानी सही मिलेगा, हवा सही मिलेगी तो सुख, पहला सुख निरोगी काया। शांति का मतलब है यहाँ सामाजिक समरसता, कोई व्यवस्था, आपस का जो कटुता है, मनमुटाव है वो ना होगा तो मेरे जीवन में शांति रहेगी, अन्यथा मैं लड़ता रहूँगा। और समृद्धि का नाम है कि ये जो माँ पार्वती है ये जब समृद्धशाली होगी तो मेरे जीवन में समृद्धि रहेगी। समृद्धि का मतलब धन भी है, लेकिन धन नहीं है सिर्फ। समृद्धि का मतलब है कि अगर आपके हाथ में कागज के नोट हैं और भोजन नहीं है तो किस बात की समृद्धि? अगर आपके पास कागज के नोट हैं और शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो किस बात की समृद्धि? तो समृद्धि का मतलब है माँ भगवती, माँ पार्वती या ये आदि शक्ति माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो एकदम से समृद्धशाली होगा तो आपके जीवन में समृद्धि रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो आपको इस दीपावली के शुभ अवसर की कोटि-कोटि बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं, इस मनोकामना के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि मित्र, हम जो नाना प्रकार के पर्व हैं उनके पर्व के पीछे का जो असली मकसद है उस मकसद को जानने का प्रयास करें एक दिन। और जब मुझे उस परंपरा के पीछे का मकसद पता चल जाएगा और मकसद को पूर्ण करते हुए जब हम किसी परंपरा का निर्वहन करेंगे, दीपावली मनाएंगे, तो हमारे ही जीवन में नहीं हर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। नमस्कार।